हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने दादी के घर गया हुआ था। दादी के घर में दादी और चाची ही रहती थी। चाचा कोलकाता में नौकरी करते थे। चाची मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। रात को हम तीनों ने साथ में खाना खाया और अपने अपने कमरे में सो गए। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन आधी रात को अचानक से पंखा खराब हो गया तो मैं चाची के कमरे में आ गया और उनकी बगल में लेट गया। चाची की साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरक गया। वो गहरी नींद में थी। उनकी सांसें धीमी और भारी थी और होठ हल्के खुले हुए थे। मैंने धीरे से अपना हाथ उनकी धड़कनों पर रखा। उन्हें बिल्कुल पता नहीं चला। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद उनकी सांसों की लय बदलने लगी। शायद नींद टूट रही थी। डर के मारे मैंने तुरंत हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ बहुत मजबूत और गर्म था। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बिना आंखें खोले मेरे हाथ अपनी धड़कनों पर रख दिया। मेरी सांस रुक सी गई और हिम्मत बढ़ने लगी। चाची अब पूरी तरह से जाग चुकी थी, लेकिन चुप थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। चाची ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी गरम गरम सांसें मेरे कानों पर पड़ रही थी। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए शांत होकर सो गई। उस रात के बाद 10 दिन तक रोज यही सब होता रहा। फिर मेरी छुट्टी भी खत्म होने वाली थी, तो मैं अपने घर दिल्ली वापस आ गया। समय बीतता गया और इस दौरान मेरी दादी भी गुजर गई। चाचा और चाची अब कोलकाता में रहते हैं। मुझे भी एक अच्छी नौकरी मिल गई। एक दिन बॉस ने बताया कि 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए मुझे कोलकाता जाना पड़ेगा। मैं बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि मुझे सालों के बाद चाची से मिलने का मौका मिलेगा, तो ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था। मैंने चाचा को फ़ोन लगाया और उनसे घर का पता ले लिया। मैं कोलकाता पहुंच गया। मैंने घर की घंटी बजाई। चाची ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही मुझे देखा तो फट से गले लगा लिया। मैंने भी उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उनकी गर्माहट मेरे शरीर में सीधे उतर रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और एक अजीब सी सिहरन होने लगी। चाची ने मेरे शरीर में आए बदलाव को महसूस कर लिया था। एक पल के लिए उनकी सांस रुक सी गई। फिर उन्होंने धीरे से खुद को पीछे खींचा और मुझसे अलग हो गई। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन साथ में कुछ और भी था, एक हल्की सी चमक जो छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उनकी कलाई पकड़ ली और धीरे से कहा, आपको बहुत मिस किया था। फिर चाची मेरे लिए चाय बनाकर लाई। हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने चाचा के बारे में पूछा तो चाची बोली, वो रात के 12 बजे ही घर आते हैं। करीब रात के 9 बजे हम दोनों ने साथ में खाना खाया, फिर सोने की तैयारी करने लगे। हम दोनों नीचे जमीन पर चादर बिछाकर लेट गए। आधे घंटे के बाद उनकी सांसें गहरी हो गई। मुझे लगा कि वो सो गई हैं। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे से उनके करीब सरक गया। फिर हल्के से अपना हाथ बढ़ाकर उनकी धड़कनों पर रख दिया। उनकी गर्माहट महसूस हो रही थी। थोड़ी ही देर में वो हल्की से सिसक उठी। मैं समझ गया कि वो सोने का नाटक कर रही हैं। मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने धीरे से कहा, चाची आज तो मेरा साथ दे दो। चाची ने आंखें खोली, मुस्कुराई और धीमी सी आवाज में बोली, बहुत दिनों से तड़प रही हूँ। मैंने पूछा, क्यों चाची? चाचा जी आपके साथ? उन्होंने आहें भरते हुए कहा, जब से कोलकाता आए हैं वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हैं, बस अपने काम में लगे रहते हैं। ये सुनते ही मैंने उन्हें कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया। उनके होठों पर अपने होठ रख दिए और जोर से चूम लिया। उनकी सांसें तेज हो गई। मैं उन्हें प्यार से सहलाने लगा। वो बेचैनी से करवट लेते हुए बोली, अब और बर्दाश्त नहीं होता है। उनकी आवाज़ में एक ललक और बेसब्री थी जो मुझे पागल कर रही थी। वे धीरे धीरे मेरी चाहत और चाची की तरफ दोनों को मिटाने लगा। वो भी मेरा साथ दे रही थी।
उनके नाखून मेरे पीठ पर चुभने लगे। हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से समा जाना चाहते थे। उनकी आवाज़ में दर्द और सुख दोनों था। 1 घंटे के बाद मैं हांफते हुए उनके बगल में लेट गया। हम पसीने से भीग चुके थे, सांसें तेज चल रही थी। चाची के चेहरे पर संतुष्टि और खुशी के भाव थे, मानो उनकी कई सालों की प्यास आज जाकर शांत हो गई है। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो चाचा के आने का समय हो गया था। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।